तो अभी रिसेंटली हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में दौरान कहा कि वो जो हाईवे ट्रैवल है उसको और ज़्यादा ईज़ी एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाने जा रहे हैं। तो सुनिए पहले यहाँ पे कि हमारे गडकरी जी ने क्या कहा। आपने टोल की बात की है इसके लिए आप कुछ कह रहे थे कि नई टोल की पॉलिसी लाई जाएगी क्योंकि लोग काफी नाखुश हैं जिस तरीके के टोल रेट हैं। क्या कहते हैं कि आप सपोर्टर है कि टोल पॉलिसी होनी चाहिए, फुकट कुछ नहीं होना चाहिए, तो लोगों से पैसा लो और पैसे बनाओ। मैं एक सवाल आपकी कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा था। हाँ। पूछा है मैंने। वो मेरे को नाराज मत होना। आपने इस होटल में आगे कार्यक्रम लिया, इसका किराया होगा। हाँ। इसका एक चाय 500 रुपए का होगा। हाँ। ऑप्शन था ना रामलीला मैदान का। आप और मैं दोनों बैठ के कार्यक्रम करते। नहीं, देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अभी मुझे बताओ, आप ये धौला कुआं से गुड़गांव जाते हो, कितना 1,80,000 पीसेस ट्रैफिक है। वो उसके बीच में जो कौन से मूर्ति है, शिव मूर्ति के आगे वो कौन वहाँ शादियाँ होती थी। मैं एक दिन 1.5 घंटा फंस गया। मैंने बोला यहाँ फिर शादी में आऊँगा नहीं। अब वहाँ मैंने 24 लेन का रोड बनाया। नीचे में 14 लेन है, ऊपर में 12-16 लेन है। उसके ऊपर एक पेयर पर 4 लेयर बनी है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में। तो भी ट्रैफिक पूरा एयरपोर्ट से हवाई जहाज से देखो पैक है पूरा। तो मुझे ये कहना है कि अगर सरकार के पास इतने पैसे नहीं है तो फिर वैसे ही 15 साल 20 साल बनेगा, तब तक क्या लोगों की हालत होगी। और इसलिए अभी पोल्यूशन भी कितना बढ़ेगा। इसके बजाय थोड़ा सा पे करके हम उस पर पे आउट निकालें और धीरे धीरे इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी जल्दी आएगी जिसमें लोगों को ज़्यादा टोल नहीं लगेगी। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब जल्दी हमारे को एक ईयरली पास और लाइफ टाइम पास जैसी चीज़ देखने को मिलने जा रही है, जहाँ पे आप ईयरली पास लेकर के एक पूरा बेसिकली जितने भी हाईवेज़ हैं या एक्सप्रेसवेज़ हैं, वहाँ पे आप फ्री में ट्रैवल कर पाओगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा एंड वहीं आप चाहो तो 15 ईयर का बेसिकली लाइफ टाइम पास भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इससे रिलेटेड खबर छपी थी, तो उसमें ये बताया गया था, ये जो ईयरली पास होने वाला है, ये लगभग 3000 रुपए का होगा और ये जो लाइफ टाइम वाला पास होने वाला है, ये 30,000 का होगा। एंड ये जो पास है, अभी जो एक्जिस्टिंग फास्टैग सिस्टम है, उसी में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिससे ये पूरा ट्रांज़िशन है, वो पूरा एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ रहे और कोई भी एक एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे किसी के ऊपर भी ना आए। तो इस पूरे पास का आइडिया जो है, वो ये है कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट व्हीकल ओनर्स हैं, स्पेशली द मिडल क्लास, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे रिलीफ पहुँचाना चाहती है सरकार एंड इसको एम करते हुए ये पास जो है, वो लाया जा रहा है। अगर मैं अभी एक्जिस्टिंग जो सेटअप है, उसकी बात करूँ, तो आज के टाइम में भी यहाँ पे पास इश्यू किए जाते हैं, यहाँ पे टोल बूथ के लिए। तो यहाँ पे अगर आप मंथली पास लेते हो तो उसके लिए आपको लगभग 340 रुपए पे करने पड़ते हैं एंड वहीं अगर आप एनुअल पास लेते हो तो यहाँ पे कुछ 4000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। बट नोट करने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे जो मैंने आपको 340 रुपए बताया मंथली और 4000 रुपए के आसपास जो बताया ईयरली, ये सिर्फ एक टोल प्लाजा के लिए है। तो ये बेसिकली वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, ये उन्हीं के लिए होते हैं कि जो टोटल टोल का कलेक्शन होता है उसमें सिर्फ 26% ही प्राइवेट व्हीकल ओनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। एंड इन प्राइवेट व्हीकल्स का बेसिकली कंट्रीब्यूशन तो कम होता है, बट इनकी वजह से कंजेशन हाईवेज पे बेसिकली टोल्स पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को चाहते हैं थोड़ा-सा और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये लोग ये पास सिस्टम इंटीग्रेट कर बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ वाक़ई आ जाती है और इस रेट में ही आ जाती है, तो ये ट्रस्ट में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है एंड काफ़ी लोगों का भला होने वाला है और हम लोगों के काफ़ी पैसे बचने वाले हैं। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा इसको लेकर के डाउट है कि क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि 3000 रुपए में हमारे को ईयरली टोल पास दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पे हम जहाँ चाहें वहाँ घूमें, जो चाहे वो हाईवे, एक्सप्रेसवे का यूज़ करें और हमारे को उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मैं अगर दिल्ली से गोरखपुर तक की एक ट्रिप मारता हूँ, रिटर्न ट्रिप, तो ही मेरे 3000 रुपए से ज़्यादा लग जाते हैं। तो यानी अगर मैंने ईयरली पास ले लिया और मैंने एक ट्रिप भी मार ली, तो मैंने जितना दिया उससे ज़्यादा तो पैसे बचा ही लिए। तो ये ओवरऑल ना मेरे को एक फेयरी टेल जैसा लग रहा है कि 3000 में हमारे को अनलिमिटेड किलोमीटर का ईयरली पास मिल रहा है एंड वहीं हमारे को 30,000 में 15 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर पास मिल रहा है। तो ख़ैर अगर ये फेयरी टेल सच हो जाती है ना, वाक़ई मज़े ही होने वाले हैं, तब तो रोड ट्रिप्स मारने में और मज़ा आएगा। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी अनसर्टेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये जो पास है, ये सिर्फ़ एनएचएआई की जो रोड्स हैं, उन्हीं पे काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हो गया या फिर यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, वो एनएचएआई के पार्ट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पास उसके ऊपर काम करेगा एंड इसके अलावा जैसा बताया गया कि यहाँ पे ये जो पास सिस्टम होने वाला है, वो एक्जिस्टिंग जो फास्टैग सेटअप है, उसी में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा पास होने वाला है, ये गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होगा, ना कि ओनर के नेम से। तो अगर किसी के पास 3 या 4 गाड़ियाँ हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन, तो मुझे लगता है कि भाई फिर उनको क्या 3 या 4 पास लेने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा नहीं होने वाला कि आपने एक ही पास लिया और आप उसको
उसको अपनी हर एक गाड़ी में यूज़ कर सको। बट उनमें से अगर कोई एक गाड़ी है जिसको आप हमेशा हाईवे के लिए यूज़ करते हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड इस पूरी चीज़ को ओवरऑल समराइज़ करने के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी न्यूज़ आई, उसमें साफ-साफ लिखा गया, दे आर मुलिंग ओवर इट, यानी कि दे आर थिंकिंग अबाउट इट, यानी कि ये अभी एक थॉट प्रोसेस में चल रहा है, अभी फाइनल अपने राउंड ऑफ डिस्कशन में है। तो ज़रूरी नहीं है ये जो चीज़ जैसी बताई गई है, वैसी ही एग्ज़ैक्टली आए या फिर इवन आए भी। ख़ैर, यहाँ पे बहुत कुछ अभी चल रहा है, अभी हमने जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम के बारे में भी हमने कई जगह पढ़ा और सुना भी था, तो एग्ज़ैक्टली क्या होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट हाँ, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर वाक़ई ये 3000 में प्राइवेट कार ओनर्स को अनलिमिटेड पास दे देते हैं फॉर अ ईयर, तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द गोल्डन डील होने वाली है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपकी इसको लेकर के क्या राय है? और अगर ये एक चीज़ एग्ज़ैक्टली सेम इसी तरह आ जाती है, तो क्या आप 1 साल वाला पास लोगे या फिर 15 साल वाला? पर्सनली मैं तो 15 साल वाला नहीं लूँगा, क्योंकि भाई दिल्ली में इन्होंने 15 साल की आरसी दे करके डीज़ल गाड़ियों को 10 साल के ही चलने की वाली बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 15 साल का पास के हम पैसे दे दें, बाद में बोले नहीं, नहीं ये 10 ही साल चलेगा। तो गवर्नमेंट है भाई, कुछ भी कर सकती है। बाकी आप क्या सोचते हो? कमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।